हेलो दोस्तों। तो केमिस्ट्री में पिछले लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे थॉमसन मॉडल बेसिक जान गए थे, थॉमसन मॉडल जान गए थे, रदरफोर्ड मॉडल जान गए थे। उसके बाद जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब लाइट का कंसेप्ट यहाँ पर हम देखेंगे भी, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में लाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो लाइट के कंसेप्ट को भी देखेंगे, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक थ्योरी क्या है उसको भी देखेंगे, हम सब चीज़ें देखेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, ठीक है। अब इसमें और बताया था कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। लाइट भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वही है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। जिससे अगर इसमें हम लाइट के बारे में बात करें, लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो लाइट तो सबसे पहले लिख लीजिए कि यह पहले होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है लाइट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, पहला ये होता है। दूसरा का ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और तीसरा जैसे कि जानते हैं कि लाइट सी जो होता है, इसका वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा होता है, यही होता है सी इक्वल्स टू न्यू लेमडा, जहाँ सी जो है स्पीड ऑफ लाइट होता है, न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है, और लेमडा जो होता है वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट सी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है न्यू, और उसके बाद लेमडा जो होता है वेवलेंथ होता है। तो ये लाइट होता है। देखिए लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं ना, निर्वात जैसे कि स्पेस में भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें लाइट, पहले तो लाइट भी कोई नहीं जानता होगा भाई, लाइट को हम देख सकते नहीं ना, तो पहले लाइट भी कोई नहीं जानता क्योंकि लाइट क्या है। लेकिन पहले धीरे धीरे जब प्रोग्रेस हुआ ना, तो लाइट को धीरे धीरे, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर बता रहे हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, चल रहा है ना भाई वीडियो, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं फिर। जैसे कि लाइट का पहले जब कंसेप्ट हुआ, लाइट का पहले जानकारी हुई, तो लोग वहाँ पर कुछ कुछ कंसेप्ट दिए। उन्होंने बताया कि जैसे कि सबसे पहले जो प्राचीन कंसेप्ट, क्लासिकल कंसेप्ट दिया गया अकॉर्डिंग टू लाइट, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लाइट को लेकर जब क्लासिकल कंसेप्ट दिया गया, क्लासिकल कंसेप्ट मतलब सबसे पहले वाला कंसेप्ट, सबसे प्राचीन कंसेप्ट, जो क्लासिकल कंसेप्ट दिया गया ना, वो था कि जो लाइट होता है ना भाई, पहले जो बताया गया कि वह इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट होता है। मतलब कि अगर किसी भी, जैसे मेटल है, कोई मेटल रख दिए, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब मान लीजिए 10⁻15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को, इस फ्रीक्वेंसी के लाइट को इस मेटल पर डालें, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब एक बल्ब लगा दिए जिससे जो लाइट निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज है, तो अब उससे जो इलेक्ट्रॉन, अब उस लाइट से जो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से निकलेगा, अब वह लाइट जो है, उस लाइट में एनर्जी होगी, वह जाकर उस मेटल पर टकराएगी, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो जो वह इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलेगा ना, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो 10⁻15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला लाइट जाएगा, उसके मेटल से निकल के टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पहले के लोग मानते थे कि अगर एक बल्ब का 10⁻15 हर्ट्ज का बल्ब लगा है, तो अगर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो अब इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला, तो अब वो निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब वर्क फंक्शन के बाद, वो निकलने के बाद वर्क फंक्शन कुछ लगा होगा, उसके बाद जो निकलेगा उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी ना भाई। तो वह काइनेटिक एनर्जी जो रही होगी, अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें, यानी कि लाइट की डेंसिटी बढ़ा दें उस सरफेस पर ना, तो उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। पहले के लोग ये मानते थे कि जैसे कंसेप्ट पहले था कंसेप्ट कि
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड करता था पहले, इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी है क्या भाई? इंटेंसिटी जैसे लाइट की इंटेंसिटी देखिए होती है ना, इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी होती है, लिख लीजिए, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मतलब यूनिट टाइम में भाई बहुत तेज गर्मी लग रहा है यार। तो यूनिट टाइम में किसी यूनिट एरिया से निकलने वाली जो एनर्जी होती है उसको उसका इंटेंसिटी कहते हैं, तो पहले के लोग मानते थे कि जैसे कोई मेटल सरफेस है कोई, तो एक लाइट 10⁻15 हर्ज की लाइट बल्ब लगा दिए जिसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ज है। अब उससे जो निकलेगा इलेक्ट्रॉन उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो क्या 2 बल्ब लगा देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी? नहीं ना। तो वही बताया गया, पहले के लोग ये मानते थे कि इंटेंसिटी बढ़ाने से या फिर डेंसिटी बढ़ाने से एक बल्ब से अगर कुछ काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 2 बल्ब लगा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट होता है वो फुल्ली उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ सकती है, ठीक है। अगर 2 बल्ब लगा दिए तो ये तो हो सकता है कि उस सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए। 2 बल्ब लगा दिए 10⁻15 हर्ज का, तो ये तो हो सकता है कि उससे निकलने वाले सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए, लेकिन ये नहीं होगा कि उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, 10⁻18 हर्ज का अगर बल्ब लगा देंगे तो ये निश्चित है कि उससे जो निकलेगा, उस बल्ब की फ्रीक्वेंसी से जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी 10⁻15 हर्ज की काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी, ठीक। तो ये क्लासिकल कंसेप्ट था कि डिपेंड ऑन लाइट। लेकिन ये जैसे न्यू कॉन्सेप्ट जो आया ना, न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर एनर्जी की बात करें ना, तो एनर्जी जो होता है, लाइट का एनर्जी जो होता है वह टोटली उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पर एनर्जी का, ठीक है। लाइट का एनर्जी जो होता है लाइट का एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पर। भाई देखे चल रहा है कि नहीं वीडियो? ठीक है भाई, चल रहा है तो इसको नोट कर लीजिए भाई। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। यही होता है। जैसे कि अगर आप लाइट के बारे में जाने ना, तो लाइट जानते हैं, लाइट कई बार पूछता है कि फ्रीक्वेंसी का आर्डर क्या होगा लाइट के। कई प्रकार के लाइट होते हैं, जैसे कि अब ये थोड़ी है कि विविध और 7 रंग दिखते हैं तो 7 रंग के ही लाइट होते हैं। बहुत ज़्यादा प्रकार के लाइट होते हैं। हम 7 रंगों को देख सकते हैं, हमारी इंटेंसिटी देखने की केवल 7 रंगों के ही है, इसीलिए हम लाइट को देख नहीं सकते सभी प्रकार के। जैसे कि अगर फ्रीक्वेंसी की बात करा जाए, कभी कभी पूछता है भाई एग्जाम में, ये पूछता है कि किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, किसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका। तो इसको एक ही बार में याद कर लीजिए। सबसे पहले होता है रेडियो वेव, फिर आता है माइक्रोवेव, रेडियो वेव के बाद आता है माइक्रोवेव, फिर आता है उसके बाद इंफ्रारेड वेव, फिर उसके बाद आता है, ध्यान दीजिएगा कैसे लिख रहे हैं, विब ग्योर, फिर उसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट वेव, फिर आता है एक्सरेज, फिर आता है गामा रेज। ध्यान दीजिएगा क्या क्या लिखे हैं कि अगर लाइट की बात करें तो किस प्रकार से बढ़ता है। ये तो आप जानते हैं कि इसका वेवलेंथ कितना होता है, ये तो जानते हैं कि यह 4000 एंगस्ट्रॉम का होता है वेवलेंथ इसका 7800 एंगस्ट्रॉम। और इसी लाइट को हम देख सकते हैं, बकिया किसी लाइट को हम देख नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में अगर हम चलना शुरू करें ना, तो इधर से इधर जाने पर एनर्जी फ्रीक्वेंसी इसकी इंक्रीज़ करेगी। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ की मतलब एनर्जी इंक्रीज़ किया, और वेवलेंथ जो होता है डिक्रीज़ कर जाता है। इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाना, यानी कि अगर आपको ये पूरा याद है
इसको याद ही कर लीजिएगा, रट ही लीजिएगा, क्योंकि ये याद है तो आपको कोई आर्डर पूछेगा कैसे भी पूछेगा आप तुरंत निकाल देंगे ऐसे लिख कर, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर। और जानते हैं कि जैसे कि आप अधिकतर देखेंगे ना कि ग्रीन और ब्लू टाइप के लाइट जो होते हैं बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं। जो मानव के इंसान के देखने की होती है इंटेंसिटी ना, इंटेंसिटी और उसके बाद वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच के ग्राफ खींचा जाए, वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच के ग्राफ खींचा जाए तो इस प्रकार होता है, और यह 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। 5500 यानी कि अगर 5500 एंगस्ट्रॉम के बीच का अगर लाइट देखा जाए ना तो आप बहुत क्लियरली अच्छे से देख सकते हैं। इंसानी आँख ऐसा है कि वो 5500 एंगस्ट्रॉम के आसपास के लाइट को बहुत आसानी से अच्छे से देख सकता है, ठीक है। तो वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए इसको नोट कर लीजिए भाई, वीडियो रोकिए इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बता रहे हैं आपको, बस यही हो गया लाइट का कंसेप्ट, तो यही है इतना। फिर इसके बाद आएगा आपका प्लैंक कांस्टेंट, उसको भी इतनी सा देख लेते हैं, मिटा रहे हैं इसको। थोड़ा सा उसको भी प्लैंक कांस्टेंट को भी देख लेते हैं। चल रहा है कि नहीं भाई वीडियो यार? हाँ चल रहा है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं जाएगा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं जाएगा, छोटा ही रहेगा। जैसे कि एक आता है, हम पढ़ेंगे, प्लैंक्स ने भी कुछ थियरी दिए थे, प्लैंक्स थियरी ऑफ लाइट, प्लैंक्स थियरी ऑफ लाइट। देखिए पहले के लोग मानते थे ना कि जो लाइट होता है वह कॉन्टीन्यूअस वेव होता है, ठीक है, वेव होता है, कॉन्टीन्यूअस वेव होता है। लेकिन प्लैंक्स ने एक रिवॉल्यूशन लाया इसमें, उन्होंने बताया कि वास्तव में यह कॉन्टीन्यूअस वेव नहीं होता है, यह डिसकॉन्टीन्यूअस वेव होता है। जैसे पहले के लोग मानते थे कि जैसे लाइट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट था कि जो ना क्लासिकल जो था कि लाइट जो होता है ना ऐसे होता है कॉन्टीन्यूअस। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से हो गया है, मान लीजिए, हम बताने के लिए बता रहे हैं कि कॉन्टीन्यूअस क्या है कंसेप्ट को, कि कॉन्टीन्यूअस पहले क्लासिकल था कि कॉन्टीन्यूअस, पहले था कि कॉन्टीन्यूअस वेव होते हैं, पहले था कि कॉन्टीन्यूअस वेव होते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसमें संशोधन किया गया और प्लैंक्स ने बताया कि वास्तव में कॉन्टीन्यूअस नहीं होते हैं, ये छोटे छोटे ना पैकेटों से मिलकर बने होते हैं, बंडलों से मिलकर बने होते हैं, और ये इस प्रकार से डिसकॉन्टीन्यूअस होते हैं। जिसे कि ये जो होते हैं ना डिसकॉन्टीन्यूअस होते हैं, डिसकॉन्टीन्यूअस मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि ये डिसकॉन्टीन्यूअस होते हैं, ये कॉन्टीन्यूअस ना होकर डिसकॉन्टीन्यूअस होते हैं। और जो ये पैकेटों के रूप में ऐसे ऐसे बने होते हैं, ठीक है। और इस छोटे से एक पैकेट को या एक बंडल को कहते हैं क्वांटा या फिर इसको फोटोन भी कहते हैं, क्वांटा या फोटोन, इसको क्वांटा या फोटोन भी कहते हैं, ठीक है, क्वांटा या फोटोन इसको कहते हैं। अब ये जो फोटॉन्स, देखिए फोटॉन्स होते क्या हैं, देखिए फोटॉन क्या है। ये सबसे पहले कि इसका कोई चार्ज नहीं होता, पहले ये नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं मीठा का। ये इसको क्वांटा या डिसकंटिन्यूअस वेव की तरह होते हैं, क्वांटा या फोटॉन इसको कहते हैं, ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए जैसे कि एक फोटॉन्स क्या होते हैं, अब हम थोड़ा सा फोटॉन्स भी पढ़ लें। फोटॉन्स क्या है, फोटॉन्स कि जैसे फोटॉन्स क्या है, फोटॉन्स एक पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जी के पैकेटों के रूप में रहते हैं। ये चार्जलेस होते हैं, इन पर ना तो कोई मास होता है ना तो कोई चार्ज होता है। हाँ, ये जब मोशन में रहते हैं ना तो ये वेव की तरह रहते हैं, लेकिन इंटरेक्ट जब किसी सरफेस से या किसी मेटल से जब इंटरेक्ट करते हैं ना तो ये पार्टिकल की तरह एक्ट करते हैं। इसीलिए इसको ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं कि कभी लाइट पार्टिकल की तरह एक्ट करता है, कभी वेव की तरह एक्ट करता है।
ठीक है। इंटरेक्शन के समय अधिकतर पार्टिकल की तरह वेव करता है। कुछ कुछ कंडीशन आते हैं कि जिसमें इंटरेक्शन के समय भी वेव की तरह काम करता है, लेकिन अधिकतर देखेंगे कि इंटरेक्शन के समय वो पार्टिकल की तरह ही कार्य करता है। ठीक है। तो देखिए, अगर फोटॉन्स की बात करें तो यह चार्ज लेस होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता। मास लेस होता है, मास नहीं होता, मतलब इसका रेस्ट मास 0 होता है। जो रेस्ट मास इसका लिया जाए ना, अगर रेस्ट मास, तो इसका रेस्ट मास 0 होता है। ठीक है। दूसरा का अगर देखें, ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव बट interact in form of particle। भाई चल रहा है कि नहीं, पहले देख ले भाई वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक है। इंटरेक्ट इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के फॉर्म में एक इंटरेक्ट करता है, लेकिन इसका रेस्ट मास 0 होता है। ठीक है। जानते हैं, जैसे कि अगर बात करें कि एनर्जी ऑफ photons is directly proportional to frequency, यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। फोटॉन का जो एनर्जी होता है ना, उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। इसको रिवीजन करेंगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। मिटा रहे हैं इसको, नोट कर लिया हमने। देखिए, जैसे कि फोटॉन का एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो देखिए, जैसे कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं एच न्यू, यानी यही होता है फ्रीक्वेंसी। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो रिलेशन होता है इक्वल टू एच न्यू। अगर आपको किसी चीज़ का एनर्जी दिया है और आपको फ्रीक्वेंसी पूछा है तो भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी दिया एनर्जी पूछा है तो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो एच है ना, इसको कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको कहते हैं प्लैंक। अरे भाई चल रहा है कि नहीं देखना पड़ता है यार, चार्ज नहीं है ना। ठीक है, इसको कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। और जो इसका वैल्यू होता है, एच का वैल्यू जो होता है ना, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड में ये वैल्यू होता है। अगर इसमें हम डिवाइड कर दें 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, इसका आएगा 4 पॉइंट काटेंगे तो 4.136 इंटू 10⁻15, ये वैल्यू आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में ये वैल्यू होता है एच का, और जूल सेकेंड में ये वैल्यू होता है एच का, प्लैंक्स कांस्टेंट का। समझ में आ रहा है ना भाई? एच न्यू ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये देखिए, हम जानते हैं कि सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच मतलब सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, न्यू लेमडा, यानी न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी बाई के लेमडा लिख सकते हैं ना। इसको अगर फर्स्ट मानिए, इसको अगर सेकेंड मानिए, अगर इसको अगर फर्स्ट माने, इसको सेकेंड माने, तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे से अगर हम देखें तो ई बराबर क्या होगा, न्यू की जगह सी बाई के लेमडा, यानी एच सी बाई के लेमडा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लिख लीजिए, स्टार लगा दीजिए। इसे स्टार नहीं बनाने आता है हमको, इसलिए इसे बनाते रहे हैं। ठीक है। ये एच सी बाई के लेमडा या एच न्यू, कोई एक याद कर लीजिए, इससे आपको दोनों याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिएगा बोर्स मॉडल में धुआंधार इसका यूज होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम बोर्स मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं,
अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर पुट करना हमको तो देखिए इक्वल्स टू एच का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4.1636 इंटू 10⁻⁻15, सी का वैल्यू 3.8 इंटू 10⁸ बाई के लेफ्ट। और जानते हैं इसका मल्टीप्लाई करके देखिएगा, देखेंगे का हम बता ही दे रहे हैं। ई इक्वल्स टू 3 चौके 12, इसको मान लीजिए 14 42 12.42 इंटू 10⁻⁻7 बाई के लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई भी एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्स मॉडल में देखिएगा ये बोर्स मॉडल में बहुत ज़्यादा इसका यूज करेंगे हम। जैसे कि आप ये भी याद कर लीजिए, एक ये याद कर लीजिए, अपने से 2-3 सवाल करेंगे भाई ना, तो सबका सब अपने से याद हो जाएगा, कुछ याद करना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो ये भी याद कर लीजिए, ये भी याद कर लीजिए, ये भी याद कर लीजिए। लेकिन मैं कहूँगा कि बस इसको एक ही याद कर लीजिए, फिर उसके बाद ये याद कर लीजिएगा, एक सवाल करेंगे ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए तभी तो याद करेंगे, नोट नहीं करेंगे तो कहाँ से याद करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं भाई था। अच्छा देखिए, एक था क्या था कि ई इक्वल्स टू 12.42 इंटू 10⁻⁻7 बाई के लेफ्ट। जानते हैं अगर आपको डायरेक्ट दे दिया जाए ना, आपको अगर डायरेक्ट हम दे दें लेमडा की वैल्यू, पूछें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी बताइए, जैसे कि आपको हम कह दें कि एक वेब का वेवलेंथ इतना है, तो बताइए कि उस वेब में कितनी एनर्जी होगी उस, या फिर एक फोटॉन्स का वेवलेंथ इतना है, एक वेब का वेवलेंथ इतना है, तो बताइए कि उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसमें कितनी एनर्जी होगी। आसानी से कर लेंगे, केवल लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन हाँ, जो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ये आंसर जो इसमें आएगा ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में आएगा। जैसे कि हम कहें कि फाइंड एनर्जी इन जिसका इन अ वे ऑफ वेव विथ वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ दिया है आपको लेमडा इक्वल्स टू 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपको दिया है कि एक वेवलेंथ, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। जहाँ पर क्वेश्चन आएगा हम करवा देंगे भाई, आपको चिंता लेने वाली कोई बात नहीं, तनिक सा भी बात नहीं है। जहाँ पर क्वेश्चन आएगा हम खुद करवाएंगे आपको, जहाँ पर नहीं आएगा, जो थ्योरी रहेगा थ्योरी करेंगे, जो जहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम खुद करवाएंगे क्वेश्चन। एक बार वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए कि लेमडा 3000 एंगस्ट्रॉम दिया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी उसका एनर्जी कितना होगा, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए और दूसरे का जूल में बताइए। पहला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और दूसरे का जूल में बताइए, वीडियो रोक कर बताइए। पहले वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए, फिर बताना। पहले वीडियो चल रहा है कि खाली ट्राई करेंगे आप? चला है भाई, ठीक है। पहले वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए पहले, फिर दूसरा। देखिए आसानी से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना, तो ये तो सब साफ है ही। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 4.42 इंटू 10⁻⁻7 बाई के कितना दे 3000 एंगस्ट्रॉम। 3000 एंगस्ट्रॉम यानी 3 इंटू 10⁻⁻7। देखिए 3000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 12.42 इंटू 10⁻⁻10 बाई के 3 इंटू 10⁻⁻7, 7 4 एंड 4, यानी कि 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया आपका। देखिए कुछ करना ही नहीं पड़ा, आपको वेवलेंथ दिया। देखिए अच्छा, बोर्स मॉडल में बहुत ज़्यादा हम इसका यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा। और अच्छा कंसेप्ट बोर्स मॉडल का केवल इसी फार्मूला से बहुत अच्छा सवाल कर लेंगे आप लोग। आपको पता नहीं चलेगा कि कितना आसान है ये सब, बहुत आसानी से करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप फार्मूला बस याद कर लीजिए, आप बस छोटा छोटा एक फार्मूला याद कर लीजिए, सवाल तो हम करवा देंगे। ठीक है ना। तो देखिए भाई,
आ गया एनर्जी। अब इसी को जूल में बदलना है, तो जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है, तो जूल में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी दूसरा का देखिए जूल में बदलना है तो 4.14 × 1.6 × 10⁻⁹ जितना आएगा जूल में आ जाएगा, जितना आएगा जूल में आ जाएगा। समझ में आया? वीडियो रोक जूल में आ जाएगा दूसरा का। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, एक सवाल और करवा दें इस पर, फिर अपने से भी कर लीजिएगा कुछ। एक सवाल और करवा दें। सबसे ज़्यादा सवाल करेंगे हम लोग बोर्स मॉडल में, उसके बाद क्वांटम मॉडल में। ये सब तो सवाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो जो अब जहाँ सवाल नहीं रहेगा भाई, जहाँ थ्योरी है। अब बताइए थॉमसन मॉडल में कौन सवाल करेंगे आप, कौन करेंगे? थॉमसन मॉडल में सवाल है नहीं ना, है खाली थ्योरी है। तो जहाँ थ्योरी है वहाँ थ्योरी पढ़ेंगे, जहाँ सवाल है वहाँ सवाल भी करेंगे। ठीक है, सब करेंगे, चिंता लेने लीजिए, आपको कोई बात नहीं है। पहले नोट कर लीजिए, फिर हम एक सवाल और करवा रहे हैं, मिटा रहे हैं भाई। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे एक सवाल अपने से, ये सब पहले ये वाला आप पहले अपने से ट्राई कर लीजिएगा, फिर देखिए पहले चल रहा है कि नहीं भाई। 50 बार देखना पड़ता है ना। एक बार ऐसे ही हो रहा था, बंद हो गया था वीडियो, 1 घंटा ऐसे ही बोल दिए। अब वीडियो चालू नहीं किए थे, इसलिए बार बार डर लगता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो देखिए जिसे एक सवाल दे रहे हैं, इफ़ एनर्जी ऑफ वेव इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं देकर 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फाइंड इट्स वेवलेंथ। जिसे कि एक लाइट का जो एनर्जी दिया गया है वह 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। आपको फाइंड करना है कि उसका वेवलेंथ कितना होगा, कि उसकी एनर्जी इतनी है। वही वाला, यही वाला बस फार्मूला पर है। ई दिया है, लेमडा पूछा है, बस वीडियो का ट्राई कर लीजिए भाई। ट्राई करने वाले इसमें क्या बात है, साफ साफ दिख रहा है ये, लेकिन आपको हम समय दे रहे हैं, ट्राई कर लीजिए। ठीक है, देखिए ई कितना दिया है, 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया ही है, इक्वल्स टू 12.42 × 10⁻⁷ लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, 6.2 से ये यानी 2 आ जाएगा, इसका 6.21 से 12.42 बचे हो जाएगा, यानी लेमडा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁷, या फिर लेमडा इक्वल्स टू 2000 एंगस्ट्रॉम। यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2000 एंगस्ट्रॉम। 2000 उसका फ्रीक्वेंसी, सॉरी भाई, वेवलेंथ कितना हो जाएगा, 2000 एंगस्ट्रॉम। 2000 एंगस्ट्रॉम की लाइट होगी तो इसका एनर्जी इतना होगा। समझ में आ गया? तो ऐसे तो हम करनाने को ये 50 सवाल करवा दें, सवाल पर सवाल करवा दें, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बहुत सवाल करवा सकते हैं इस पर, लेकिन कंसेप्ट समझ में आएगा तो सवाल की क्या ज़रूरत। सवाल करिए, अपने से करिए, लेकिन कितना सवाल करेंगे, एक ही लेक्चर में बहुत ज़्यादा सवाल हो जाएगा, फिर उसके बाद ज़्यादा लेक्चर चला जाएगा सवाल ही में, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो ही नहीं करेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं होता ना। हम सोचते हैं कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सवाल तो अपने से भी कर लेंगे आप। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे बॉस मॉडल। कौन सा? बॉस मॉडल, और उसमें धुआंधार सवाल करेंगे अच्छे अच्छे। पहले कंसेप्ट पढ़ने के बाद सवाल करेंगे उसमें अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तब इसको करिए, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बॉस मॉडल।